मैं आपके साथ दो ऐसे पीएसयू स्टॉक डिस्कस करूंगा। अगर ये पीएसयू स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है और आपने इनके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको अब इनको बेचने की बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। और देखा जाए तो इनमें से एक स्टॉक अपने हायर स्तर से 50% तक की करेक्शन दिखा चुका है और दूसरा स्टॉक लगभग 35% की। और दोनों स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एक स्टॉक तो शिपिंग सेक्टर का है और दूसरा से जो है पावर सेक्टर का स्टॉक है। इस समय बाजार की गिरावट में ये दोनों स्टॉक जो हैं काफी गिरे हुए हैं और यहाँ पर जो है बाजार की रडार से खोए हुए हैं। दरअसल देखा जाए तो इंडेक्स तो लगातार खेल कर रहा है। इंडेक्स में अगर इंडेक्स के हिसाब से समझें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है और बाजार इस समय स्टॉक स्पेसिफिक है। बाजार के अंदर ऐसे भी स्टॉक हैं जो यहाँ से तेजी दिखा सकते हैं, बाजार के अंदर ऐसे भी स्टॉक हैं जो यहाँ से गिरावट दिखा सकते हैं और बाजार के अंदर ऐसे भी स्टॉक हैं जो बहुत बड़ी लेवल पर करेक्ट हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो उनके शेयर प्राइस इतने करेक्ट हो चुके हैं कि जैसे बाजार हायर स्तर से 20-25% करेक्ट हो चुका हो। यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में इस समय ऐसा नहीं है आप जो मन करे स्टॉक को बेच दे या जो मन करे स्टॉक को खरीद लें। पर जिन स्टॉक्स के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, जिन स्टॉक्स के नतीजे अच्छे आ सकते हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, ऑर्डर बुक हेल्दी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी है, प्रॉफिट की विजिबिलिटी है, वहां पर आपका पैसा जरूर बनेगा। ये करेक्शन जो है इस समय बाजार पर तो हावी है, पर ये करेक्शन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। पर जो आज के हमारे दोनों स्टॉक हैं, ये मुझे लगता है अब यहाँ से अप ट्रेंड की धीरे-धीरे तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इनके अंदर आपको नियर टर्म में भी तेज़ी दिखनी चाहिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि पहली कंपनी हमारी शिपिंग सेक्टर की है और कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड अपने ऊपरी स्तर 3000 रुपये से करेक्ट होता होता 1400-1500 रुपये तक आया है और अब ये स्टॉक जो है यहाँ से यू टर्न लेने की तैयारी कर रहा है। और यू टर्न लेने की तैयारी करता क्यों दिख रहा है, उसके पीछे कारण होंगे उसके कंपनी के नतीजे। अगर Q2 के नतीजे आज इस कंपनी ने शानदार पेश किए और जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स कंपनी ऑन राइट ट्रैक है। ये बात सच है कि कंपनी के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी नियर टर्म में बनी, निचले स्तर से कंपनी ने बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई, पर करेक्शन भी कंपनी ने ऊपरी स्तर से काफ़ी बड़ी दिखाई है। और अब ये कंपनी जो है अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखाती है और ऐसी ही ग्रोथ दिखाती है, तो ये तो क्लियर कट है कि ऑर्डर विजिबिलिटी इनके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी है। ये सब स्टोरी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ना कि शॉर्ट टर्म स्टोरी। जिन्होंने कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको बेचने की जरूरत नहीं है। अगर रेवेन्यू विजिबिलिटी सॉलिड है, प्रॉफिट विजिबिलिटी सॉलिड है, ऑर्डर बुक में ग्रोथ है, तो हमें किस बात को लेकर घबराना है। हमें कन्विक्शन के साथ इस स्टॉक को होल्ड करना है और इस गिरावट में अब यहाँ से अप ट्रेंड की तैयारी में दिखना है। और बाजार में अब देख रहे हैं कि पीएसयू स्टॉक जो है अब गिरना बंद हो गए हैं। मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक अब आपको नियर टर्म में तेजी दिखा सकता है और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अभी आपको इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर, शिपिंग सेक्टर के अंदर अपना जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है और उसका कोचिन शिपयार्ड बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। दूसरी जो हमारी कंपनी है वो पावर सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी को काफ़ी लाइमलाइट में रखा गया, पर कुछ दिन से इसकी बात नहीं हो रही है, जबकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें आज भी इन्वेस्टेड हैं। इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर बेहद ही दमदार रिटर्न दिया है। कंपनी का नाम है एनएचपीसी। 29 तारीख को इस कंपनी के अंदर अभी खबर आई थी कि कंपनी ने एमपी के अंदर सोलर फ्लोटिंग प्लांट 88 मेगावाट 88 मेगावाट का स्टार्ट किया है, पर उसके बावजूद भी कंपनी के शेयर में कोई हलचल नहीं दिखी। क्यों? इस समय शेयर ऊपरी स्तर से 35% तक करेक्ट हो चुका है। 120 रुपए का हाई बनाने वाला शेयर लगभग 80-82 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है, 82 रुपीज के आसपास। अभी कौन इस पर नजर डालेगा? अभी तो सब घबरा रहे हैं कि हमारा एनएचपीसी का स्टॉक ऊपरी स्तर से गिर चुका है। जैसे नतीजे एसजेवीएन ने इस Q2 में दिखाए हैं, उस हिसाब से तो क्लियर करके दिख रहा है कि एनएचपीसी भी अच्छे नतीजे पेश करेगा और एनएचपीसी की तो प्रोबेबिलिटी है आगे भी अच्छे नतीजे देने की। कैपेक्स प्लान अगले 5 सालों के लिए है, कैपेसिटी एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। ये जो 88 मेगावाट का भी प्लांट इन्होंने लगाया है, लगभग 56 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनको बढ़ने की उम्मीद है
इस प्लांट से। और ऐसे ना जाने कितने इस कंपनी के प्लांट लगने जा रहे हैं। और अगर हम सोलर सेक्टर के अंदर बात करें, हम हाइड्रो सेक्टर के अंदर बात करें, तो ये कंपनी काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्लान पर है। और लगातार इनके एक्सपेंशन होने के कारण वो इनके रेवेन्यू में आपको क्लॉक करते हुए दिखाई देंगी। एनएचपीसी को अगर आपने शॉर्ट टर्म स्टोरी समझ के लिया है तो आप एक गलती कर रहे हैं। इस कंपनी को आप होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म स्टोरी है और अच्छी बड़ी करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है और मुझे लगता है अब ये कंपनी भी यहाँ से चलने को तैयार है। एनएचपीसी नियर टर्म में भी आपको तेजी दिखा सकता है और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी आपको इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपके पास इस समय खरीदने को पैसे नहीं है तो आपको इस समय बेचने की भी गलती नहीं करनी है। एनएचपीसी की स्टॉक ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर के पास खूब मिलेगा, ये बात सच है। बट एनएचपीसी का स्टॉक फंडामेंटली, फाइनेंशियली, कैपेक्स प्लान के तौर पर, कैपेसिटी एक्सपेंशन के तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। तो एनएचपीसी को भी कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए। तो ये दोनों ही स्टॉक मुझे लगता है आज अच्छे नतीजे पेश करेंगे और इनके नतीजे जो हैं इनके अंदर एक नई पावर डालने का काम करेंगे। अगर नतीजे खराब होंगे तभी घबराना चाहिए कि कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक जो है नियर टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे दिखाई देते हैं और ये गिरावट जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर मौका दे रही है, जो है बेचने का नहीं। अगर आप इनके अंदर सिप करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन स्टॉक्स के अंदर आप सिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।